सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा इंडिकेटर के बारे में जो कि अगर मैं सिंगल यूज़ करूँगा तो उसका अलग रिजल्ट निकलेगा। डबल वही चीज़ में अगर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा तो उसका अलग रिजल्ट निकलेगा। उसकी सेटिंग्स वगैरह में चेंज करूँगा तो उसका अलग रिजल्ट निकलेगा। यानी कि हम जितनी बार मैं सेटिंग्स वगैरह चेंज करूँगा हर बार उसका एक अलग रिजल्ट निकलेगा, अलग मीनिंग निकलेगी, उसका अलग इंडिकेशन देगा वो। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसा कि अगर बात करूँ हैमर, अगर मैं हैमर को यूज़ करूँगा तो उसका सिंपल एक इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज होती नहीं है। सिंपल आप यूज़ करो, उसका रिजल्ट देखो। यहाँ पे हो गया शूटिंग स्टार, सिंपल यूज़ करो, उसका रिजल्ट देखो। डोजी यूज़ करोगे, रिजल्ट देखो। वॉल्यूम यूज़ करोगे, वॉल्यूम ऐड करो, उसका रिजल्ट देखो। यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बस सिंपली यूज़ करो और उसका रिजल्ट देखो। लेकिन कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि आरएसआई हो गया, या फिर अगर मैं बात करूँ बॉलिंगम बैंड हो गया। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ सेटिंग्स वगैरह के अंदर चेंजेस वगैरह करते हैं, जिसके सेटिंग्स वगैरह की चेंजेस करने से उसका कुछ अलग रिजल्ट निकलता है। मार्केट उसके फेवर में चलती है। उस तरीके से मार्केट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, कि मतलब ऐसा ऐसा मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो हम कुछ ऐसा एक पैटर्न बना लेते हैं इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह के अंदर, जिससे मुझे एक प्रॉपर एंट्री वगैरह मिल जाती है, प्रॉपर टारगेट मिल जाता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाता है, क्या होना चाहिए, क्या एंट्री होनी चाहिए। यानी कि एक डायरेक्शन मिल जाता है। उस इंडिकेटर को यूज़ करने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो वही हमारा यहाँ पे एक इंडिकेटर आज होने वाला है, ईएमए, जिसका नाम है, और इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आज इसी इंडिकेटर को हम यूज़ करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर, और दिखाते हैं कि इसके कॉम्बिनेशन से क्या क्या हमें रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ करना है इसको, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं यहाँ पे, आज लाइव मार्केट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐड करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट को। जैसा कि अभी देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हम लाइव हैं। बैंक निफ्टी भी चल रहा है यहाँ पे अराउंड 51,137 के आसपास। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया हुआ। तो नॉर्मल अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन के अंदर, यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे फेवरेट में पिन हो रखा है पहले से ही, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। सिंपल मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर। सिंपली मैं क्लिक करूँगा उसके ऊपर। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। इसकी सेटिंग्स वगैरह में 9 वैसे यहाँ पे चेंज हो रखा है। मैंने सेटिंग वगैरह पहले चीज़ चेंज किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टैंडर्ड। अगर आप सिंपली ओपन करोगे ना, जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे उनके अंदर ऑटोमेटिक वो 15 आपको स्टैंडर्ड दिखेगा। यानी कि 15 जो यूज़ होता है, ईएमए 15 क्लोज, ये एक स्टैंडर्ड ईएमए है, सेटिंग है, जो कि हर एक बंदा जो नया बिगिनर होगा वो ऐड करेगा तो वही सेटिंग आके निकल के आएगी। क्योंकि फिलहाल मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो देखिए इसको ऐड करने का मतलब क्या होता है, 15 ईएमए का मतलब क्या होता है, इसका मैंने लेंथ यूज़ किया। यहाँ पे देखिए, आपको दिखिएगा यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने यूज़ की हुई है 15। यहाँ पे मेथड एसएमए बोल सकते हो, एसएमए का भी लेंथ यहाँ पे 5 है, और कुछ सेटिंग वगैरह चेंज नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करनी है यहाँ पे लेंथ, ईएमए की लेंथ चेंज करनी है। तो मैंने 15 कर रखा है ऑलरेडी, मेरा पहले से वहाँ पे 15 था। तो देखिए इसके अंदर क्या निकल के आता है, इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ पहले एक अलग जगह पे, कि इसका मतलब क्या होता है 15 ईएमए का। सपोज करते हैं मार्केट ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट कर रहा है, ऐसा अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये ईएमए क्या करता है मार्केट से, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो कुछ ऐसा चलेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है तो कुछ ईएमए 15 ईएमए कुछ ऐसा चलेगा। यानी कि ईएमए हमेशा मार्केट से दूर होकर चलता है, ऐसा दूर होकर चलेगा, इतना कम से कम इतना गैप बना के चलेगा। अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट कर रहा है तो इतना गैप बना के चलेगा, अप ट्रेंड में होगा। अगर आप 5 मिनट का ईएमए यूज़ करेंगे तो इस तरीके से होगा। अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट 3 मिनट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब वो टाइम फ्रेम है। जैसे कि फिलहाल मैंने देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है। अगर इसको 15 मिनट करूँगा तो आपको और यहाँ पे क्लियर विजिबल होगा। देखिए अगर मार्केट के अंदर स्ट्रांगली बुलिश होगा, अब इससे अंदाजा भी लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी कितनी हाई है, कितना बेकार मार्केट है, कि कितना अच्छा मार्केट है। अगर देखिए 5 मिनट का आप ईएमए यूज़ कर रहे हो, ईएमए 5 मिनट का, अगर इसके टच करके चल रहा है, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है। अगर आपने ईएमए यूज़ किया हुआ है, अगर मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, गड़बड़ है। अप ट्रेंड जरूर है लेकिन गड़बड़ है मार्केट, यानी कि थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुक करने में, एंट्री बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। यही आपने 15 ईएमए यूज़ किया हुआ है, 15 ईएमए पे एकदम टच करके चल रहा है एकदम यहाँ पे, इसका मतलब कि मार्केट ठीक ठाक तो है, अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है। ये आप देख रहे हो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे ईएमए पे ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, मतलब कि मार्केट साइडवेज से खराब है। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है 15 मिनट ईएमए के अंदर, कि मार्केट इसके ऊपर है, ऊपर तो है, काफ़ी दूर गैप भी है, लेकिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। अगर देखिए टच करके चल रहा है तो मार्केट, अगर देखिए टच करके चल रहा है इसका मतलब कि मार्केट के अंदर मूवमेंट स्लो है। अगर दूर दूर चल रहा है मतलब मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट है। 5 मिनट के अंदर देखिए, 5 मिनट के अंदर देखिए टच करके चल रहा है, कभी कभी ब्रेक भी कर रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा मार्केट गड़बड़ चल रही है, यानी कि थोड़ा सा साइडवेज हो गया, या फिर थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ से एक, आप बोल सकते हो कॉन्सोलिडेट कर रहा है मार्केट, ऐसा वैसा सीन है। 3 मिनट के आसपास चलते हैं।
तो भी देखिए 3 मिनट के आसपास में देखिए क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट्स भी हैं यहाँ पे, मतलब कि ब्रेक किया हुआ है इसको, फिर डीप आया हुआ है, फिर राइज किया हुआ है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। अब समझते हैं इसको यूज़ करने का तरीका। देखिए अगर 5 में ऐसा चल रहा है मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे आई, मार्केट सपोज करते हैं इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, दोबारा ईएमए भी नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, ईएमए को ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। आपका टारगेट जहाँ से मार्केट की एंट्री होगी पूरा पूरा आपको ये चीज़ टारगेट यहाँ पे पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, यानी कि कम से कम यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ईएमए यूज़ करेंगे। अगर ईएमए ब्रेक करता है यहाँ पे 15 ईएमए, ब्रेक करने के बाद अब रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट के बाद दोबारा मार्केट अगर आती है इसको ब्रेक करती है तो आप एंट्री यहाँ बना सकते हो, प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये चीज़ हमें देखने को मिली है या फिर नहीं देखने को मिली है। स्पाइक देखिए नहीं होना चाहिए, कैंडल आई फिर रिवर्स कर गई, क्लोज यहाँ पे देख रही है, क्लोज यहाँ पे कर रही है, कैंडल का वीक यहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही है, तब नहीं। अगर यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग भी मिलती है तब तो परफेक्ट होना चाहिए ना, कि नहीं मतलब मार्केट यहाँ पे आई डिप या फिर राइज करके निकल गया ऊपर, तो नहीं, मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि ऐसा हमें देखने को मिला है फिर नहीं देखने को मिला है। तो किसी रैंडम मार्केट के अंदर चलते हैं यहाँ पे। देखिए पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर मार्केट साइडवेज है तब ये इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। अगर मार्केट के अंदर रेंज बाउंड है, यानी कि ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, सडन ऊपर गया फिर ऐसा मूव कर रहा है, सडन नीचे गया फिर ऐसा मूव कर रहा है, सडन ऊपर गया, लेकिन मूवमेंट एक रेंज में हो रही है, तब वर्क नहीं करेगा। अगर मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी है, अप ट्रेंड में हो या फिर बहुत ही अच्छा खासा मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तब अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर साइडवेज है, यानी कि कम से कम अगर बात करें 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तभी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। ये समझ लेना आप। तो फिलहाल मैं डिलीट करके फिर से रेज कर देता हूँ और चलते हैं रैंडम मार्केट के अंदर जहाँ पे वॉल्टिलिटी अच्छी खासी होगी। ये देखिए पहले तो देखिए ये पूरा का पूरा रेंज साइडवेज था, क्योंकि देखिए पूरा एक रेंज में चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमने इग्नोर किया इस पूरे रेंज को। लेकिन जब हमने देखा वॉल्टिलिटी आ गई, रेंज को ब्रेक किया, वॉल्टिलिटी आ गई, यहाँ पे देखिए इसने हर बार ईएमए के नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने ईएमए के ऊपर देखिए मूवमेंट कर रहा था, ब्रेक किया लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, ब्रेक करता चला आया यहाँ पे, और ब्रेक करने के बाद नीचे था, लेकिन ब्रेक करने के बाद नीचे था, दोबारा रिटेस्ट करना जरूरी था उसको। तो देखिए हर बार टच कर रही थी, बार बार टच करके इसी रेंज में मूवमेंट कर रहा था, यानी कि इरेगुलर मूवमेंट था। तो इरेगुलर मूवमेंट के अंदर अगर ब्रेक कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो हमने क्या देखा मार्केट के अंदर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट करके अच्छा खासा मूव कर रहा था, देखिए यहाँ पे अपसाइड पे। लेकिन फाइनली हमने क्या देखा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया अच्छा खासा, देखिए यहाँ से मूवमेंट वॉल्टिलिटी आ गई थी, क्योंकि इसने रेंज को ब्रेक कर दिया था। यहाँ तक रेंज था, रेंज को ब्रेक किया, यानी कि वॉल्टिलिटी अब आउट हो चुकी है, मूवमेंट आ चुकी है, मूवमेंट अप साइड के लिए था। लेकिन हमने देखा कि मार्केट ने ईएमए को ब्रेक किया, दोबारा देखिए रिटेस्ट किया, ऊपर फिर से नीचे आ गई, क्लोजिंग भी दे दी, क्लोजिंग के नीचे जहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी, यहाँ पे एंट्री बनी। उसके बाद देखिए ईएमए के नीचे ही चल रहा था, ईएमए के नीचे चल रहा था, तो टारगेट आपका जब तक मार्केट चल रहा है नीचे, तब तक आपका टारगेट पूरा का पूरा फिल होगा। जैसे ईएमए के बाद दोबारा ब्रेक करेगा, ब्रेक किया इसने, दोबारा डायरेक्टली हम एंट्री बना नहीं सकते थे, यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, फिर हम हमारी एंट्री बननी चाहिए थी इस लेवल के आसपास, यहाँ पे दोबारा टारगेट की तरफ हम गए, क्योंकि मार्केट क्या था उसके बाद साइडवेज हो गया। देखिए, और साइडवेज का मतलब है कि मार्केट के अंदर आप इग्नोर करोगे। ये पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा एक रेंज बाउंड जोन था। ये देखिए, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ही छोटे रेंज में हो रही है। छोटे रेंज का मतलब है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ देखिए आप रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे 50,940 के बीच में और 49,800, यानी कि सिर्फ 100 और 150 के पॉइंट में हो रहा था। इसका मतलब कि ये रेंज बाउंड जोन था, यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे। यहाँ पे वॉल्टिलिटी अच्छी खासी थी और यहाँ पे अच्छी खासी थी, हमने इसको कैप्चर किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद साइडवेज हो गया, तो आपने एग्जिट कर लिया। ये हो गया हमारा। चलते किसी और जगह पे, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड था मार्केट, डाउन ट्रेंड के बाद देखिए ऊपर ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, दोबारा ब्रेक किया, हाई को एंट्री बननी चाहिए थी यहाँ पे, अच्छा खासा देखिए टारगेट देखने को मिला। जब तक ईएमए के ऊपर है, देखिए ईएमए यहाँ भी कितना ऊपर है, ईएमए की जितना ज़्यादा ईएमए से दूर रहेगा 15 ईएमए से, उतना स्ट्रांगली बुलिश होगा। ईएमए के पास आ जाएगा, इसका मतलब अब वीक होने वाला है, वेट करना पड़ेगा। वेट किया हमने, टच किया, दोबारा ग्रे कैंडल बनी, ब्रेक किया, इस पूरे हाई को ब्रेक कर दिया, लो को ब्रेक कर दिया, एंट्री बन के नीचे के लिए। कब तक एंट्री नीचे के लिए बनी रहेगी हमारी, जब तक ऊपर के लिए ब्रेकआउट ना दे या फिर ईएमए के पास ना जाए। तो कुछ लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे थे, या फिर जिसने होल्ड किया था बड़े टारगेट के लिए उसने यहाँ बुक किया। वही जिसको पता था कि ईएमए को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तब उसका मतलब कि रिवर्सल आया हुआ है, यानी कि ऊपर गया, ब्रेक किया, नीचे से दोबारा अगर जाता रिटेस्ट करता तब सेफ होता ऊपर के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर से ईएमए के अंदर आ गया, फिर से ईएमए के अंदर ही था, फिर से ऊपर गया, रिटेस्ट नहीं कर पाया, फेल हो गया, फिर से नीचे के लिए मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद देखिए फिर से वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा देखिए डाउन ट्रेंड है, प्रॉफिट आप बुक करते जाओ या फिर होल्ड करते जाओ। कब तक होल्ड कर सकते हो? जब तक ऊपर रिटेस्ट करके निकल ना जाए। तो हमने फिर से देखा यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक किया इसने, यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्रॉपर एक रेंज बाउंड जोन बन गया। और पता है आपको रेंज बाउंड जोन के अंदर आप इग्नोर करोगे। जब तक मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, किसी भी अपने प्रीवियस हाई हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर उसने ब्रेक कर दिया होता, तब यहाँ पे एक साइडवेज जोन बन जाता, तो आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे। यहाँ से हमें यहाँ पे देखने को मिला इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहाँ से रेंज बाउंड हो गया, इग्नोर करना चाहिए। ऐसा ये सिर्फ 15 ईएमए का आपको बता रहा हूँ कि यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो फिर से देखिए यहाँ पे रेंज बाउंड जोन था, अगर ईएमए रेंज बाउंड जोन के अंदर है, इग्नोर करना है। यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल रहा है 15 ईएमए के अंदर, लेकिन रेंज कैसा है? बड़े रेंज के अंदर साइडवेज है, इग्नोर कर सकते हो ईएमए को। उसके बाद हमने देखा रेंज के बाहर चला गया मार्केट, ये पूरा रेंज था, रेंज के बाहर निकल गया। अब देखिए रेंज के बाहर इसने ईएमए को छोड़ दिया, ईएमए को छोड़ दिया, दोबारा आया, रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गया, पूरे हाई को ब्रेक कर दिया। तो एंट्री पर बार रेजिस्टेंस बना सकते थे यहाँ पे, या फिर स्ट्रांगली बुलिश बोल सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ईएमए से काफी दूर था। एंट्री बन जानी थी यहाँ के आसपास हाई को ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ये पूरा रेंज बाउंड जोन था। एंट्री बन रही थी, हाई प्रॉफिट बुक हो रहे थे, लोगों ने होल्डिंग भी किया हुआ था। दोबारा ईएमए के आसपास आ गया, कुछ लोग यहाँ पे निकल गए, कुछ लोग होल्ड किए। होल्ड किस लिए किए थे कुछ लोग यहाँ पे? क्योंकि देखिए ईएमए को ब्रेक किया, रिटेस्ट दोबारा नहीं कर पाया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, इसका मतलब कि फेक है, ऊपर अभी होल्ड कर सकते हैं। फिर ईएमए से दूर चला गया, स्ट्रांगली बुलिश था, लोगों ने होल्ड किया। फिर ईएमए को देखिए इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक तो किया लेकिन दोबारा ऊपर चला गया। फिर देखिए हमने देखा कि प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इसका मतलब रेंज बाउंड जो है यहाँ पे इग्नोर कर सकते थे। इस तरीके से आप 15 ईएमए को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं 15 ईएमए को और करते हैं यहाँ पे 12 ईएमए। हमने कर दिया यहाँ पे 12 ईएमए। अब देखिए 12 ईएमए क्या करता है, 15 ईएमए क्या करता है और 9 ईएमए क्या करता है वो बता देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पे देखिए मार्केट चल रहा है, तो देखिए ये चला हुआ है मार्केट, सपोज कर लेते हैं कुछ वीक है यहाँ पे एक वीक है, ये बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, ऐसा ऐसा चल रहा है। ये देखिए वीक है, वीक का मतलब है देखिए आपको पता होना चाहिए, ये होती है वीक, ये चीज़ है वीक, जो पतली से नज़र आ रही है, मार्केट आया फिर रिवर्स कर गया, ये होती है वीक। मार्केट ऐसा चल रहा है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, 15 ईएमए ऐसा चल रहा है। और जो 12 ईएमए होता है वो जो आपको वीक नज़र आ रही है ना, वीक को टच करके चलता है। और जो हमारा 9 ईएमए होता है ना, वो बॉडी से चलता है टच करके। बॉडी से टच करने का क्या मतलब है, देखिए 15 ईएमए चलेगा कुछ इस रेंज के आसपास, और जो हमारा 12 ईएमए है वो चलेगा वीक के आसपास, ये रहा वीक, इसके आसपास चलेगा। और हमारा चलेगा 9 ईएमए बॉडी से टच करके, इस तरीके से बॉडी को टच करके चलेगा। अभी नहीं टच कर रहा है वो अलग की बात है, क्योंकि हम बताएंगे अभी क्यों नहीं टच कर रहा है, लेकिन करना कैसे चाहिए प्रॉपर, अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो ऐसा होता है सीन, को ये समझना है। अब नहीं कर रहा है इसका मतलब इग्नोर करना है। तो देखिए ऐसा सीन होगा, तभी आप मार्केट के अंदर एंट्री बनाओगे, प्रॉफिट करोगे, विजिट करोगे, सब कुछ करोगे। इसके अंदर भी क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप इग्नोर करोगे, अच्छा मार्केट में वॉल्टिलिटी होगी, मूवमेंट होगा, तभी आप मार्केट के अंदर फॉलो करोगे। अब चलते हैं यहाँ पे, दोनों को यूज़ करते हैं, दो दो इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए 9 ईएमए और 12 ईएमए को साथ में यूज़ करते हैं, पहली चीज़ आपको ये समझना है। 9 ईएमए और 12 ईएमए को साथ में यूज़ करते हैं, देखिए हमने यूज़ कर लिया साथ में। अब देखिए क्या किया जाता है, 9 ईएमए 12 ईएमए ये चल रहा है, देखिए 9 ईएमए सपोज यहाँ लिख देता हूँ मैं 9 ईएमए, ये लिख देता हूँ यहाँ पे 12 ईएमए। आपको पता होना चाहिए कि 9 ईएमए हमेशा बॉडी को टच करके चलता है, ये लिख देता हूँ यहाँ पे बॉडी को टच करके चलता है, ये वाला टच करके चलता है वीक को। वीक का मतलब है आपको पता होना चाहिए डंडी जो पतली सी होती है, मार्केट का रिवर्स कर जाता है आने के बाद। ये चल रहा है, एक ये चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, अप की तरफ जा रहा था मार्केट में, हल्का सा साइडवेज हुआ, यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा मार्केट के अंदर, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे रिवर्सल के चांसेस। मार्केट के अंदर सपोज करते हैं एक रेड कैंडल बनी, बड़ी सी बनी यहाँ पे, दोबारा रेड कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगी, दोबारा नीचे के लिए आएगी, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे ईएमए कुछ ऐसा होता हुआ चला जाएगा। जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ वहाँ से हमारी रिवर्सल के चांसेस बढ़ेंगे। और जब तक ईएमए यहाँ पे दूर दूर है, ईएमए जितना दूर ईएमए होगा इतना स्ट्रांगली बुलिश होगा, जितना ईएमए पास पास चलेंगे उतना मार्केट स्लो मूवमेंट कर रहा है। 9 और 12 ईएमए की बात कर रहा हूँ, जैसे ही 9 और 12 ईएमए इंटरसेक्शन करेंगे वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ेंगे। आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसा एंट्री बनानी है। चलते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर डिस्कस करते हैं, खोजते हैं कोई अच्छा खासा जहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी हो, मूवमेंट हो, साइडवेज ना हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, मूवमेंट भी है, वॉल्टिलिटी भी है, हर चीज़ है। तो यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इससे, सॉरी, यहाँ पे देखिए इससे पहले
जो रेंज था एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड था ओवरऑल। वैसे तो यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड बना हुआ था, क्योंकि हमेशा बॉटम पे टॉप पे मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करता है। तो यहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो मार्केट को, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा टॉप बॉटम पे मार्केट कॉन्सोलिडेट करता है। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था मार्केट मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा था। अब देखिए पहली चीज़ क्या देखने को मिली, इंटरसेक्शन। यहाँ पे हुआ क्या, इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन। जैसे इंटरसेक्शन हुआ ग्रे कैंडल के साथ, आपकी एंट्री बननी चाहिए कुछ इस हाई को ब्रेक करते ही। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इस पूरे कैंडल का लो, या फिर आप ले सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ तक का, यहाँ तक कल भी ले सकते हो, अब यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ का स्टॉप लॉस मानेंगे। एंट्री हमारी यहाँ बनेगी, एंट्री इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। चलिए हमने कर दिया इसको रिलीज। एंट्री यहाँ बनेगी। होल्ड कब तक करेंगे, देखिए जब तक मार्केट ईएमए के ऊपर है, हम होल्ड करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए होल्ड करते हुए चले जा रहे हैं, ईएमए के ऊपर है। अब देखिए ईएमए को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ईएमए के नीचे आ रहा है। कब तक होल्ड करेंगे, जब तक आपको होल्ड करना है प्रॉफिट, जब तक आपका मन करे कि हाँ मुझे अभी तक होल्ड ही करना है, जब तक कोई इंडिकेशन अलग से ना देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन हो गया, आप यहाँ पे इंटर पे एग्जिट कर सकते थे। जो मैं बोलता हूँ ना, टीएसएल एसएल ट्रेलिंग, या फिर बोलता हूँ जैसे मैं टारगेट को ट्रेलिंग, कि यहाँ पे कि कोई क्या किस तरीके से 100 रुपए को होल्ड कर लेता है 400 रुपए तक, फिर वो 380 पे बुक ही कर लेता है, 350 पे बुक ही कर लेता है, लेकिन यहाँ पे वो जब नीचे आता था तब वो बुक नहीं कर रहा था, होल्ड किया था। तो वो कैसे पता करते हैं, इसी सब चीज़ों से। उसने होल्ड किया, देखिए हर बार ईएमए ऊपर जा रहा था, उसने होल्ड किया, कोई दिक्कत नहीं थी, उसको पता था कि ईएमए ऊपर नीचे करेगा लेकिन मैं होल्ड करूंगा। जैसे इसने देखा इंटरसेक्शन हुआ यहाँ पे, इसने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करना जरूरी इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था, जरूरी नहीं थी कि मार्केट रिटेस्ट करे, रिटेस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन किया है इसका मतलब कि वहां से अब कुछ भी हो सकता है, मे भी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। अगर रिटेस्ट किया तो प्रॉपर ब्रेक कर देगा, अगर नहीं करता है तो मे भी ब्रेक करेगा भी, नहीं भी करेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन किया इसने, लेकिन इंटरसेक्शन करने का मतलब हमें एग्जिट करना है। एग्जिट हमने कर दिया यहाँ पे, उसका मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, रिटेस्ट करने का हमने वेट किया, डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक किया इसने, तो आपने एंट्री यहाँ पे बनाई इस लेवल के आसपास, पी की एंट्री बनी। स्टॉप लॉस क्या था, ये स्टॉप लॉस था हमारा, जो प्रीवियस कैंडल थी उसी का हाई का हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है। हमारा ये बन गया स्टॉप लॉस, हमारी एंट्री बन गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एंट्री बन गई। और देखिए हमने 1:1 का हमें मिल चुका है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट 1:1 मिल चुका है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए, 1:1 से ज़्यादा चाहिए, तो आप होल्ड कर सकते हो एसएल कॉस्ट करके, ट्रेडिंग करके, या फिर आप फर्दर स्टॉप लॉस तक होल्ड कर सकते थे। फिर हमने क्या देखा कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था 1:1 का, ये देखिए ऐसा यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट के अंदर एग्जिट करने का रीज़न भी था, आप देखिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे एग्जिट करने का रीज़न क्या था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज है बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है, यानी कि यहाँ पे फिर से इंटरसेक्शन हुआ। इसका मतलब क्या बनेगी एंट्री किस तरफ के लिए, सी के लिए। स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस कैंडल का लो, या हो गया आपका स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, बस आप होल्ड करो। कब तक होल्ड करना है, जब तक दोबारा इंटरसेक्शन देखने को ना मिले। ब्रेक करना जरूरी नहीं है, इंटरसेक्शन करना जरूरी है, ये समझ लेना। देखिए 9 EMA और 12 EMA का अगर आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंटरसेक्शन करे। जब तक नहीं कर रहा तब तक आप होल्ड कर सकते हो, इंटरसेक्शन करेगा तब आपको एग्जिट करना है। देखिए यहाँ पे बहुत बार ट्रैप किया लोगों को, लेकिन जिसको पता था कि इंटरसेक्शन जब तक नहीं करेगा तब तक सेफ है, हम होल्ड कर सकते हैं, तो सबने होल्ड किया, प्रॉफिट बड़ा लेके गए वो प्रॉफिट। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने ट्रैप किया, इंटरसेक्शन किया, यहाँ पे लोगों ने एग्जिट किया, कुछ लोगों ने पुट में एंट्री बनाई, तो ये स्टॉप लॉस था यहाँ पे एसएल था। 1:1 का आराम से मिल गया, 1:2 का भी मिल गया आराम से। लोगों ने प्रॉफिट जिसको नहीं बुक किया वो अपना होल्ड करे भैया, जिसको होल्ड करना है बड़ा होल्ड करे, या फिर एग्जिट करना है एग्जिट कर ले। फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, ये मेरे को इंटरसेक्शन कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ से एग्जिट करना ही करना है। तो जिसने यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा क्योंकि नेक्स्ट डे ओपन हुआ था गैप अप में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ था, तो एंट्री बननी चाहिए यहाँ पे कॉल साइड के लिए। तो कॉल साइड की जिसकी भी एंट्री यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया हुआ था, यहाँ पे डिप में एंट्री बनी थी, वो होल्ड किया हुआ था, होल्ड करते 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 गया। कब तक होल्ड किया उसने, जब तक दोबारा हमें इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिला। इंटरसेक्शन दोबारा हमें कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे, यानी कि एंट्री हमें हमारी बननी चाहिए इस लो के नीचे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ई बन गया हमारा। स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल का हाई, ये रहा हमारा एसएल, छोटा एसएल, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। कभी कभी छोटा एसएल लेता हूँ, कभी 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 बड़ा एसएल लेता हूँ, तो रीजन यही होता है हमारा एसएल छोटा और बड़ा लेने का। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन किया हुआ है, आप एसएल इसको भी ले सकते थे एसएल, या फिर आप इसको भी ले सकते थे एसएल। कभी कभी मैं एसएल यहाँ पे लेता हूँ, तो लगता है कि अब थोड़ा सा सेफ है, तो एसएल में अपडेट करके ये कर देता हूँ एसएल। तो हमने होल्ड किया कब तक, जब तक दोबारा इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिला, होल्ड है होल्ड है होल्ड है। अब देखिए
दोबारा इंटरसेक्शन कहाँ देखने को मिला, यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जिट हमारा करना था। उसके बाद कुछ लोग की एंट्री बनी यहाँ पे पुट में एंट्री बनी, यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन किया, एंट्री इसके अंदर बनी। स्टॉप लॉस क्या था, प्रीवियस कैंडल या फिर इस कैंडल का लो, ये हो गया आपका एसएल। एंट्री आपकी बन गई यहाँ पे एंट्री, टारगेट होल्ड करो। कब तक होल्ड करना है, जब तक दोबारा इंटरसेक्शन ना हो। यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, एग्जिट, या फिर इसको प्रॉफिट मिल गया 1:1 1:2 का, वो आराम से बुक करके निकल जाए। देखिए प्रीवियस कैंडल का अगर बात करें, छोटा है तो आपको छोटा ऐसा लेना है, बड़ा है कैंडल तो आपको बड़ा ऐसा लेना है। ये चीज़ देखिए हर जगह वर्क करती है। आप अगर चार्ट में ये चीज़ यूज़ करोगे, कॉम्बिनेशन इसका या फिर सिंगल यूज़ करोगे, तो भी आप वर्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। या फिर आप ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो अपने ऑप्शन चेन के अंदर, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर, दोनों जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हमारा 9 EMA और 12 EMA, ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन। ये देखिए हमने दो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। एक पहला यहाँ पे EMA, जिसके अंदर हमने बताया आपको 15 EMA किस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरा हमने आपको बताया 12 EMA कैसा परफॉर्म करता है, 9 EMA कैसा परफॉर्म करता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा परफॉर्म करता है, इसका हमने रिजल्ट देख लिया है। अब देखिए जो मैं यूज़ करता हूँ 9 और 12 EMA का, इसी पर्पज से यूज़ करता हूँ। कभी कभी देखिए इंटरसेक्शन वगैरह होता नहीं है, फिर भी मैं एंट्री वगैरह डिसाइड कर लेता हूँ। वो कैसे डिसाइड कर लेता हूँ वो आप समझते हैं। देखिए सपोज करता हूँ, थोड़ा सा रिस्की उस जगह पे एंट्री वगैरह होती है, लेकिन एक प्रॉपर एंट्री होती है। सपोज करते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड होता हुआ आ रहा था नीचे की तरफ के लिए, ये था हमारा 9 EMA आप बोल सकते हो, या फिर 12, या फिर बोल सकते हो आप 12 EMA था। मार्केट आया यहाँ पे। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो हर बार जो आपको क्लोजिंग नज़र आ रही थी, क्लोजिंग जो देखिए बॉडी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपको विक की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आप ये चीज़ हमेशा गौर करिएगा और देखिएगा मार्केट के अंदर कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, लेकिन विक की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग हमेशा EMA 9 EMA के नीचे होगी, क्योंकि बॉडी के नीचे हो रही तब तो सेफ है, यानी डाउन ट्रेंड है। लेकिन हमने एक बार क्या देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ तो नहीं था, लेकिन जो EMA था यहाँ पे ग्रे में क्लोज कर दिया। डाउन ट्रेंड था तो उसने ग्रे में यहाँ पे क्लोज कर लिया, या फिर रेड में भी सपोज कर लिया, क्लोज कर लिया। लेकिन ग्रे में देखिए क्लोज करेगा तभी आपको एंट्री बनानी है। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर का गया फिर नीचे आके क्लोज कर लिया, रेड में क्लोज हुआ है तो फेक है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे नीचे 9 EMA था, ये 12 EMA था, पास में आया हल्का सा इस तरीके से साइडवेज हुआ, और यहाँ पे हमने देखा ग्रे में क्लोज हो गई कैंडल। ये 9 EMA के ऊपर क्लोज हुई है, और बोल सकते हो आप, या फिर 12 EMA 9 EMA के बीच में क्लोज हुई है ग्रे कैंडल। एक कैंडल से ज़्यादा अगर क्लोज हो रही है, दो कैंडल क्लोज हो रही है, तो आप इन दोनों या फिर तीसरी कैंडल या फिर दूसरी कैंडल के हाई पे आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे आपको बननी चाहिए एंट्री। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इन दोनों कैंडल्स का, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल है तो ये स्टॉप लॉस आपका होगा, बाकी अगर यही इसी के अंदर ही है तो आपका वो स्टॉप लॉस होगा। यानी छोटा स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। स्पाइक आ गई तो आप बुक कर लो प्रॉफिट वहाँ पे। अगर आपको होल्ड करना है तो फिर यहाँ से जैसे देखिए आपको पता कैसे करना है कि इंटरसेक्शन करने के बाद एंट्री बनानी है या फिर वैसे एंट्री बनानी है। देखिए उसके बाद अगर यहाँ पे निकल गया स्पाइक करके ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बाद में चल के वो ये दोनों इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पता कैसे करना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन होने वाला है, मैं इस चीज़ को मिस ना करूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए यहाँ तक तो नीचे आ गया था इतना बड़ा, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी। तो जो इतना हमारा मिस हो गया है, इतना बड़ा वाला कैंडल ना, इसको ना मिस करने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन आप एंट्री बनाना चाहोगे तो यहाँ पे जब क्लोज करेगा ग्रे में, तो आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा से लेके होल्ड कर सकते हो, बाद में इंटरसेक्शन करेगा तब तो परफेक्ट एंट्री है, फिर आप आराम से होल्ड कर सकते हो। ये चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको ये चीज़ फिर से। सपोज करता हूँ ये रहा हमारा 9 EMA, ये हमारा 12 EMA आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट, और इसी के बीच में हमारा एक ग्रे कैंडल बना, एक ग्रे कैंडल ऐसा बना, एक ग्रे कैंडल ऐसा बना, या फिर दो कैंडल ग्रे बन गई। तो तीसरी कैंडल के पे आप क्या कर सकते हो, वेट करो, इन दोनों को हाई को ब्रेक करें, एंट्री बनाओ। इन दोनों कैंडल जो या फिर तीनों कैंडल का लो का आप ले सकते हो SL। उसके बाद आप हाई को होल्ड कर सकते हो। जैसे अब स्पाइक करेगा मार्केट, इंटरसेक्शन होगा आराम से इंटरसेक्शन, उसके बाद तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। जब तक ऊपर चल रहा है आप होल्ड करते जाओ, फिर जब दोबारा इंटरसेक्शन होगा तब आप एग्जिट आराम से कर सकते हो। यानी कि आपको अगर एडवांस में एंट्री बनानी है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, क्लियर एंट्री चाहिए, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन का वेट करो तब आप एंट्री बनाओ। दो चीज़ें मैंने बता दी, ये तीसरी चीज़ थी। तीन चीज़ हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई और इंडिकेटर वगैरह समझना है, या फिर और किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको समझना है, तो आप हमें DM कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम या फिर कोई और इंडिकेटर या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। चलिए मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ और नए इंडिकेटर के साथ।